हैं, आप फास्टिंग करते हैं, जब तक आप जीते नहीं हैं अपने ऊपर, तब तक आप सामर्थ पाने के काबिल नहीं हैं। चाहे वो शरीर का कोई भी काम हो, चाहे आपका फूड के ऊपर कंट्रोल ना करना ही हो, यह भी परमेश्वर के लिए सामने गुनाह है। गुस्सा आना, नहीं रोजा कल रखेंगे, आज नहीं, आज भूख लगी है, बार बार एक ही पाप में गिरना, व्यभिचार में गिरना, चोरी करना। कहता जब तक तुम इन चीजों के ऊपर कब्जा नहीं करते हो, तुम सामर्थ पाने के योग्य नहीं हो। और जब तक तुम में सामर्थ नहीं होगी, तुम बंधनों से आजाद नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं बल्कि द किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट इन वर्ड बट इन पावर। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। आप बातें करते रहेंगे, लोग जैसे आएंगे वैसे ही वापिस चले जाएंगे। उनके ऊपर आपके बोले गए शब्दों का कोई फायदा नहीं है, जब तक उन शब्दों के साथ परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ नहीं है। पास्टर्स, बिलीवर्स, वचन कहता है कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ में है। क्या आप सामर्थ के खोजी हैं? अनॉइंटिंग के खोजी हैं? क्योंकि जब मैं नया विश्वासी था तो हमारी 90% प्रार्थना यही होती थी, हे प्रभु अपनी सामर्थ से हमें भर। क्योंकि जब पावर आपकी लाइफ में आती है, डुनामिस, अद्भुत काम करने की शक्ति, सुपरनैचुरल काम करने की शक्ति जो मेडिकल साइंस नहीं कर सकती, जब वो पावर आपकी लाइफ में आती है, फिर आप देखते जो मेडिकली इनक्योरेबल था, जो चीजें पॉसिबल नहीं हो रही थी, वो चर्च में आके टेस्टिमनी दे रहे हैं कि अब डॉक्टर ने भी आस छोड़ दी थी कि इम्पॉसिबल है। वो तो यकीन नहीं कर रहा था कि ये कैसे हो सकता है, ये टेस्ट कैसे तुम्हारा ठीक आ सकता है। मिरेकल्स आज भी होते हैं। और जीसस ने कहा जब तुम सुसमाचार देने के लिए जाओ तो उनके लंगड़ों को क्या करो? चंगा करो, उनके अंधों को आंखें दो। उसने कभी नहीं कहा सिर्फ बातें करके आओ, उसने कहा जाओ, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं, मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, दुष्ट आत्मा को निकालने की शक्ति देता हूं, और मैं तुम्हें बीमारों को चंगा करने की शक्ति देता हूं। और उन्हें पावर दी, सामर्थ दी, क्योंकि बिना सामर्थ के कोई गॉस्पेल नहीं है। हालेलुया। क्या आज आप चर्च में सामर्थ पाने के लिए आए हैं? क्या आज आपके आने का मकसद यह है कि आप परमेश्वर के स्पर्श को पाएं, या सिंपली कुछ और करने के लिए आए हैं? क्योंकि सारे लोग यहां सामर्थ पाने के लिए नहीं आए। और यहां पर मिस्टेक होती है जहां वचन कहता है परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। सोच लो ये लाइन, समझ लो ये लाइन, अंदर बसा लो ये लाइन कि परमेश्वर का राज्य जहां बातें होंगी वहां है ही नहीं। वचन की 10,000 बातें होंगी, लेकिन जब कुछ करने का समय होगा, लोगों को डिलीवर करने का समय होगा, तब मीटिंग आमीन हो जाएगी। तो क्या इसकी साइंस बनती है? मेरे को बताओ जरा, क्या लॉजिक बनता है इसका कि दुनिया भर का इंग्रेडिएंट बना के आटा गूंद लिया और जब फुलके बनाने की बारी आई तो चले गए? तो क्या लॉजिक है उसका कि 10,000 बातें की लेकिन सामर्थ के साथ लोगों को डिलीवर नहीं किया? तो क्या लॉजिक है उसका? अगर आप वचन के सिखाने वाले हैं तो याद रखें उसका सामर्थ कहां है, उसका राज्य कहां है? सामर्थ। आमीन। इसलिए उसने कहा जाओ और लोगों को चंगा करो। मेरे विश्वास करने वालों में कुछ निशान होंगे, वो दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सांपों को पकड़ लेंगे,
बीमारों पर हाथ रखेंगे वो चंगे हो जाएंगे। ये मेरे विश्वास करने वालों के अंदर निशानियां होंगी, जीसस ने कहा खुद। और ऐसे झूठे भविष्यद्वक्ता के बारे में भी लिखा है जो चंगाई करेगा, चमत्कार करेगा, लेकिन वचन कहता है ये लोग मसीह का इनकार करेंगे, अपने आप को मसीह कहलवाएंगे, ये चर्च के पैसों को अपना पैसा समझेंगे, ये व्यभिचार भी करेंगे और पुलपट पे खड़े भी रहेंगे, और इनमें पश्चाताप का कोई साइन नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य कहां है? फिर से पढ़ो, बोलो अपने पड़ोसी को, उसका राज्य कहां है? फिर से कहो अपने पड़ोसी को, उसका राज्य कहां है? सामर्थ में है। आमीन। क्या उसने नहीं कहा वचन में? अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। कौन सा जुआ? आपके दादा को जो प्रॉब्लम थी आपके फादर को हुई, और अब आप वेट कर रहे हो कि आपको होगी, क्योंकि सेम सिम्टम आप में आ चुके हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर की सामर्थ्य से भरे हुए होते हैं, अब हाथ रख के बोलते हैं जो मेरे दादा को हुआ, जो मेरे पापा को हुआ, वह मुझे नहीं होगा, इन जीसस नेम। और सामर्थ आपको बैक करती है, वर्ड आपको बैक करता है, और अभिषेक के कारण तेरा जुआ नाश कर दिया जाएगा। आपकी नानी को मैरिज में प्रॉब्लम्स रही, आपकी मम्मी को रही, और अब सेम चीजें आपके साथ हो रही हैं। जिस दिन आप इस लाइन को समझ जाएंगे, आप अपने सिर पे हाथ रखे कहेंगे जो मेरी नानी ने सहा है, मेरी मां ने सहा है, वो मेरे जीवन में नहीं होगा। मैं